नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जय माता दी। माता जी की कृपा सदैव आपके जीवन में और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की कथा बेहद ही रोचक है। वैसे तो सब जानते हैं कि भगवान विष्णु को माता तुलसी जी प्रिय हैं। दोस्तों, तुलसी दल मतलब तुलसी दल के पौधों की चंद पत्तियाँ धार्मिक पूजा और अनुष्ठान में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम जी को तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उनमें तुलसी दल न मौजूद हो। आखिर भगवान श्री राम का तुलसी जी से क्या रिश्ता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। राक्षस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम था वृंदा, जो बचपन से ही धार्मिक विचारधारा की रही और भगवान विष्णु की भक्त बनकर उनकी पूजा करती थी। जवान होते ही उसकी शादी राक्षस परिवार में दानवराज जलंधर से कर दी गई। वह प्रतिव्रता स्त्री थी और अपने पति के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती। लेकिन आज की कथा बहुत ही विशेष है। ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि माता तुलसी जी का भगवान राम जी के साथ भी बहुत ही गहरा संबंध है। तो आज की कथा पूरी अवश्य सुने और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, तो ये कथा इस प्रकार है। हालांकि दानवराज जलंधर बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था और देवताओं को सताने के पीछे पड़ा रहता था। एक बार तो उसने सीधे देवताओं से युद्ध शुरू कर दिया। उस समय उसकी प्रतिव्रता स्त्री वृंदा उसकी रक्षा के लिए घर पर पूजा कर रही थी। इसी बीच जलंधर को हराना देवताओं के लिए तब तक कठिन था जब तक वृंदा पूजा कर रही थी। देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और विनती करने लगे, वे वृंदा की पूजा भंग करने का कोई उपाय बताएं। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं ने दबाव से उन्हें मजबूर कर दिया। आखिर वे जलंधर का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे तो पतिव्रता ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा बंद कर दी और उनका पैर छूने पहुंच गई। इसी बीच देवताओं ने दानवराज जलंधर का वध कर दिया। उसके बाद वृंदा के सामने भगवान विष्णु असली रूप में आ गए। तब नाराज होकर वृंदा ने कहा, भगवान, आपने मेरे साथ छल कर मेरा पतिव्रत भंग किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर का बन जाएं। श्राप देते ही भगवान विष्णु पत्थर में तब्दील हो गए। उसी पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। कथा के मुताबिक इसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी दौड़ी वृंदा के पास आई और अपने पति के लिए श्राप मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। वृंदा ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। उसके बाद उनकी बनी शिला के पास अपने पति के शव के साथ सती हो गई। उनकी राख पर एक पौधा उगा जिसे तुलसी कहा गया। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें हर समय अपने साथ रखने का वचन दिया। साथ ही यह भी कहा कि उनको चढ़ने वाले भोग में जब तक तुलसी नहीं रहेगी वे भोग नहीं ग्रहण करेंगे। तभी से भगवान विष्णु और उनके अवतार स्वरूप प्रभु श्री राम के भोग में तुलसी दल को रखना अनिवार्य हो गया। दोस्तों, ये थी आज की रोचक कथा। कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।